ओम शांति। सुनते हैं आज 25 जुलाई के बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 20 फरवरी 88 की। आज की मुरली में इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, सार है तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। इसके कारण बाबा ने बताया दो है। एक तो है कि हम सेवा को सेवा न समझकर बोझ समझकर करते हैं। बोझ अर्थात कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है और मैं ही करने वाला हूँ। जब ये समझते हैं तो फिर थकावट की महसूसता होती है और सेवा को प्यार से समझो कि हाँ, मुझे खाली सेवा करनी है, तो परमात्मा की सेवा याद आएगी और साथ साथ ये ईश्वरीय कार्य है तो उसमें बहुत लगन से उमंग उत्साह से करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब उत्साह से हमारे हाथों से कर्म हो रहा है तो मन बिजी रहेगा किसकी सेवा है, परमात्मा में, तो शक्तिशाली याद भी निरंतर बन जाएगा। और जब हम कहते हैं कि नहीं मुझे करना है, मेरी है, तो अवस्था भी बिगड़ जाती है। खास शिव बाबा भारतवासियों को कहते हैं क्योंकि भारतवासियों की अवस्था बिगड़ जाती है। और बाबा ने बताए कि देखो, कई बच्चे विदेश में चले गए हैं भारत के ही, वह फिर भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथी बने थे तो अभी भी बने हैं। जो आए यहाँ वो यहाँ ही रह गए और कई वहाँ पर भी है, वो भी एक एक निकलते आएंगे, यह बाबा ने कहा। और साथ में बाबा ने कहा कि देखो, मनुष्य में अशांति दुख क्यों आया है, उसका कारण है कि मैंपन की धूल मिट्टी में चिपक चुके हैं। इसीलिए उनका वो मैंपन ही भारत को गरीब बना दिया है। साथ ही साथ बाबा ने और एक बात की अटेंशन खिंचवाए कि बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें अपनी तकदीर को बदलना है। अब तकदीर हम कैसे बदलेंगे, जब ईश्वर के याद में कोई कार्य किया और वो कार्य भी किया और डिटैच, ऐसा नहीं कि हाँ ये मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, वो टाइटल ही ना ले। तो बाबा ने कहा ये सब बातों का बहुत अटेंशन देना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमने 2 घंटा किया, 4 घंटा किया और किसी ने 1 घंटा किए तो हमारा ध्यान जाता है ना। तो सेवा में बैलेंस रखना है, याद का, दोनों का ही बैलेंस, परमात्मा की याद और साथ साथ सेवा। वैसे ऐसे ज़रूरी नहीं शिव बाबा की ही सेवा, जो भी आप संसारी कर्म कर रहे हैं वो इसी भाव से करें कि हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, ना कि देहधारी की सेवा। तो उससे क्या होगा, हमारी स्थिति भी अच्छी होगी और सेवा का रिटर्न भी हमें परमात्मा देगा। वो भी बाबा ने कहा, अभी स्थिति अच्छी बनाए तो 21 जन्म आने वाली नई दुनिया में भी अच्छी होगी। और बाबा ने कहा साथ साथ बच्चे, तकदीर बनाना है, माना इस समय हम यहाँ स्वयं परमात्मा के पास आए हैं अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने, और उसके हम अधिकारी भी हैं, यह हमें स्मृति नहीं था। तो बाबा ने कहा खास बच्चे इसमें ध्यान दो कि कभी भी क्रोध ना हो, ना लोभ आए, ना दुखी हो, ना अशांत हो, क्योंकि जब हम तकदीर बनाने आए तो ये सारे पुराने कड़े संस्कार को हटाना है। और वो कैसे होगा, नित्य ज्ञान के माध्यम से। साथ साथ एक बात का बहुत स्मृति में रखना है, करन करावन हार करा रहा है, मैं बस एक कठपुतली हूँ और मैं किए जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सुनते हैं मुरली सार में।
शिव बाबा ने कहा तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। अब हमारी शक्तिशाली याद निरंतर रहे। साथ ही साथ आज का मीठा वरदान बाबा ने दिया है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो अपनी तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपनी अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार देखो, माया नकली गुण व कर्तव्य का रूप बना देती है। किसको जैसे क्रोधी बनाना, किसको लोभी बनाना, किसको दुखी बनाना, किसी को अशांत बना देना, ये माया का नकली आर्टिफिशियल रूप है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे रहेगा। उसे ही कहा जाता है न्यारा और प्यारा स्थिति। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।